सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में यहाँ पेड़ ही पेड़ लगे हुए जो कि बगीची की महिमा दर्शाते हैं। कितना प्राचीन सिद्ध स्थान है ये, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। ये स्थान संतों की तपस्थली रहा है। आप देख रहे हैं भैरव मंदिर के भैरव धूने के पास में ही एक अति प्राचीन, जो कि कहते हैं ये वृक्ष हजारों वर्ष पुराना है, जहाँ कई पक्षी अपना डेरा बनाए हुए हैं। आप देख रहे हैं यह बहुत प्राचीन वटवृक्ष है। ये हजारों वर्ष पुराना वटवृक्ष है, जिसकी जड़ें भी प्रकृति की गोद में समाई हुई है। कितना मनमोहक दृश्य है। ये पक्षियों के लिए पानी पीने के परिंदे बनाए हुए हैं। आपको मैं आगे महान संत श्री श्री 1008 बाबा विश्वेश्वर नाथ जी महाराज की समाधि पर भी लेके चलूंगा, और अभी तो मैं आपको और भी दिव्य मंदिरों के दर्शन कराऊंगा। आप देखते रहिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं वन देवता का स्थान। आप देख रहे हैं यही वो वन देवता का स्थान है, जहां पीपल और खेजड़ी जोड़े से लगी हुई है। ये पीपल और खेजड़ी जोड़े से, जो कि ऑटोमेटिक लगी है। शिव पुराण में बताया हुआ कि जहाँ पीपल और खेजड़ी जोड़े से हो, वहाँ साक्षात विष्णु भगवान का वासा रहता है, लक्ष्मी जी का यहाँ वासा है। और कहते हैं कि जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष हो या जिसके शादी विवाह नहीं होते, वे इसके 21 परिक्रमा लगा के, और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप जगह, यहाँ पर गायत्री का हवन होता है और 21 परिक्रमा लगा के और 108 गायत्री की आहुति, तो उसका 1.25 महीने में ही विवाह का योग बैठ जाता है। ये पीपल खेजड़ी और ये साथ में नीमड़ी भी यहाँ पे है। ये तीनों देखिए आप, ये तीनों पेड़ जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये कहीं मिलता नहीं है कि जहाँ पीपल और खेजड़ी जोड़े से हो। ये बड़ा ही दुर्लभ स्थान है। ये वन देवता का स्थान है। ये आप देख सकते हैं, ये काफी बड़े है। पीपल खेजड़ी है और नीमड़ी भी साथ में है। आदेश आदेश आदेश। ये पारस पीपल है, जो कि पीपल खेजड़ी और ये पारस पीपल, ये बड़ा दुर्लभ पेड़ है पारस पीपल। ये गुरुजी नेपाल से लाकर यहाँ लगाए थे। यह जल देवता का स्थान है। यहाँ पर एक प्राचीन कुआं है। श्री श्री 1008 बाबा विश्वेश्वर नाथ जी महाराज इसी कुएं का पानी खींच कर पीते थे। आज यहाँ ट्यूबवेल भी करा दिया गया है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ
प्राचीन शनि महाराज के मंदिर में। शिव गोरक्ष आदेश आदेश आदेश। जी हाँ, यह हाथी पे सवार शनि महाराज की प्राचीन मूर्ति है, जिसे यहाँ स्थापित किया गया, प्राण प्रतिष्ठित किया गया। यह शनि महाराज की अखंड ज्योति है, आप दर्शन कर रहे हैं। बड़ा ही मनमोहक मंदिर है ये। यही हनुमान जी का भी, दक्षिण मुखी हनुमान जी का भी मंदिर है। बड़ा प्यारा मंदिर है ये, आप देख रहे हैं। ओम श्री हनुमते नमः। आदेश आदेश आदेश। प्रत्येक शनिवार को इस शनि मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है और शनि महाराज की कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप मंदिर के सामने ही देख रहे हैं पीपल का पेड़, जहां लोग प्रत्येक शनिवार को पूजा अर्चना करते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं आगे कल्प वृक्ष के पास में। कहते हैं कल्प वृक्ष पहले स्वर्गलोक में हुआ करता था, जैसे गंगा पहले स्वर्गलोक में हुई और फिर धरती पर राजा भागीरथ जी ने तपस्या करके लाए ये कल्प वृक्ष। जी हाँ, यही वह कल्प वृक्ष है जिसे गुरुजी नेपाल सर ला के यहाँ लगाए थे। यहाँ ब्रह्मा मुहूर्त में बैठकर दीपक जलाकर एकांत में साधना करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यही वे कल्प वृक्ष है। आश्रम में ही आप देख रहे होंगे यहाँ गाय भी है। जयपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, देश के हर कोने से सिद्ध योगी, साधु संत, भगत जनों का यहाँ तांता लगा रहता है। आप देख रहे हैं गुरुजी धूने पे तपस्या करके मंदिरों में अब आदेश कर रहे हैं। अब मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों की सिद्ध गुफा का दर्शन कराता हूँ। यह प्राचीन गुफा दीमक मिट्टी के नीचे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग सदियों पहले से है, राजा भरतरी जी के टाइम से है, जिसे श्री श्री 1008 बाबा विश्वेश्वर नाथ जी ने महाराज ने 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ निकाले, जो कि ऐसे कैसे ही निकले थे। बहुत प्राचीन है ये। मैं आपको नीचे गुफा में लेके चलता हूँ। जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर है, गुजरात में नागार्जुन है, रामेश्वरम है, काशी विश्वनाथ है, 12 ज्योतिर्लिंग। तो 12 ज्योतिर्लिंग में 33 करोड़ देवी देवताओं का वासा रहता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग सिद्ध गुफा है। यहाँ काला और सफेद 2 सर्प जोड़े से रहते हैं, जो कभी कभी दिखाई देते हैं। आरती के टाइम, संध्या आरती के टाइम वे इस गुफा में आ जाते हैं और वे इसी गुफा में वापिस अदृश्य हो जाते हैं। आप देख रहे हैं ये 12 ज्योतिर्लिंग है, जो बहुत प्राचीन है। इस गुफा में
इनकी पूजा अर्चना अभिषेक करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर इस मंदिर का काम चल रहा है और मैं कहना चाहूंगा सभी भक्त लोग इस बगीची में एक बार अवश्य पधारें और इन प्राचीन मंदिरों के दर्शन करें। ये बगल में ही आप देख रहे हैं ये बादाम का पेड़ है। हाँ, ये जो है बड़ा सा ये पेड़ है, ये बादाम का पेड़ है। इस बगीचे में और भी पेड़ है, जैसे कल्पवृक्ष का मैंने आपको दिखाया, रुद्रास है, जामुन है, आम है, पपीते है, बहुत सारे पेड़ है। ये देखिए बगीचे के माली यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कि कई वर्षों से यहाँ है। मैं आपको इनके पास लेके चलता हूँ और इनसे पूछता हूँ ये कहाँ के। बाबा जी आदेश आदेश, आप कहाँ के हैं बाबा जी? फतेहपुर सीकरी के पास। आप कितने वर्षों से यहाँ आ रहे? यहाँ मुझे वैसे सही तो 6 महीने हो गए। 96 से। देखो इन बाबा जी की इतनी आस्था है कि 96 से इस बगीचे में यहाँ आ रहे हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको यहाँ आकर कैसा लगा? बढ़िया। बाबा जी कह रहे हैं कि यहाँ आकर इनको मन में शांति मिलती है और इनको यहाँ बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। ये बगीची के बारे में कहते हैं कि यहाँ पे राजा भरतरी जी ने तपस्या करी थी और धूना लगाया था, वही धूना आज भी है और जिसे गुरुजी तपस्या कर रहे हैं। ये क्या सत्य बात है? सत्य बात है, गुरुजी का कह रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। और मुझे ये फील हो रहा है कि यहाँ पे बगीचे में घुसने के बाद में मतलब आदमी ऐसे जैसे कोई प्रकृति की गोद में आ गया उसको, और मतलब बस सब कुछ अपनी सांसारिकता को भूल के इस बगीची में अपनी तपस्या में लीन हो जाता है। अभी मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ गुरु गोरक्षनाथ जी के परम भक्त श्री श्री 1008 बाबा विश्वेश्वर नाथ जी महाराज, जिन्होंने ही सदियों पहले राजा भरतरी जी के इस गुरु गोरक्षनाथ जी के धूणे को प्रकट किया। मैं आपको उस दिव्य समाधि की में लेके चल रहा हूँ। समाधि मंदिर आप देख रहे हैं, यही वो समाधि मंदिर है जो बहुत प्राचीन मंदिर है। आदेश 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 आदेश। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय। गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। जी हाँ, यही वो प्राचीन मंदिर है श्री श्री 1008 बाबा विश्वेश्वर नाथ जी महाराज, जिन्होंने अनेक वर्षों तक इस बगीचे में तपस्या करी, राजा भरतरी जी के धूणे को चेतन रखा। ये वह अखंड ज्योति है। इस ज्योति के दर्शन करने मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सबद ही ताला, सबद ही गूची, सबद ही शब्द रमाए जा, शब्द ही शब्द सु परचा हुआ, शब्द में शब्द समाया। कहते हैं गुरु नाम में वे शक्ति है। चारों वेद 18 पुराण पढ़ लो, लेकिन गुरु नाम अगर किसी ने पा लिया तो उसका जीवन में उद्धार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन तुम गुरु बनाओ, तो अर्जुन ने कहा है भगवान गुरु किसको बनाए? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा गुरु छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी को बनाओ जहां आपकी आत्मा साई दे। क्योंकि गुरु नाम ही एक ऐसा नाम है जो कि सांसारिक जीवन और मोक्ष प्राप्ति दिलाता है। आप देख रहे हैं ये वे दिव्य संत है और इन्होंने 157 वर्ष की उम्र तक जीवित रहे और उसके बाद इन्होंने जीवती समाधि ली। यही वो दिव्य स्थल है
आप देख रहे हैं कि जहां पर इन्होंने जीवती समाधि ली, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, समाधि मंदिर श्री भरतरी जी बगीची आश्रम के संस्थापक श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा विश्वेश्वर नाथ जी महाराज ब्रह्मलीन चैत्र बुद्धि चतुर्थ शुक्रवार विक्रम संवत 39 दिनांक 1 अप्रैल 83। जी हाँ, इसी दिन इन गुरुजी ने यहाँ पर जीवती समाधि ली और यहाँ पर 108 यज्ञ कुंड हुआ और 21 गांवों का भंडारा। उसी समय इन्हीं गुरुजी ने अभी वर्तमान पर जो गद्दी के पीठाधीश है महंत योगी श्री माणकनाथ जी महाराज, जो कि इनकी समाधि के बाद से ही अनवरत रूप से उसी धूणे पर तपस्या में लीन है, जहां राजा भरतरी जी ने जिसी धूणे पर बैठकर तपस्या करी। यह बहुत ही सिद्ध स्थान है, जहां कहते हैं इस स्थान पर धूणे की और गुरु गोरखनाथ जी के अनुयायी बाबा की समाधि पर जो 5 परिक्रमा लगाता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जी हाँ, आप देखिए, आशीर्वाद देते हुए श्री श्री 1008 बाबा विश्वेश्वर नाथ जी महाराज, इन्हीं गुरुजी ने नासिक में त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में इनके नाम पर गोरखनाथ मठ में 44 कमरों का निर्माण कराया गया है। बाबा विश्वेश्वर नाथ जी के ऊपर पूरे देश के नाथ संप्रदाय के योगी भजन गाते हैं। इनके एक शिष्य पीर भोलानाथ जी 12 वर्ष तक नासिक त्र्यंबकेश्वर से गोरखनाथ मंदिर में पीर की गद्दी पर बैठे रहे, जिन्होंने गोरखनाथ मंदिर का वहां पर निर्माण कराया। बहुत ही सिद्ध स्थान है। यहां सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हम समाधि की परिक्रमा लगा रहे हैं। समाधि मंदिर का अभी काम चल रहा है। यहाँ छत डलवाई गई है और गुंबद भी लगा दिया गया है। आदेश अब मैं आपको लेके चलूंगा गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी पर, जहां 984 सिद्धों का स्थान विराजमान है। आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये रुद्राक्ष का पेड़ है, जिसमें पंचमुखी रुद्राक्ष आते हैं। यही वो रुद्राक्ष का पेड़ है। ये देखिए कितनी प्यारी बगीची है। यही नाथ जी का भंडारा है। यहाँ मंदिरों की प्रसादी बनाई जाती है। आप देख रहे हैं भंडारे में एक साधक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए हम लेके चलते हैं आपको।
आदेश आदेश आदेश। ओम शिव गोरख। ओम योगाचार्य श्री गुरु गोरक्षनाथ भवन। आप देख रहे हैं गुरु गोरक्षनाथ जी की गद्दी। बड़ा ही अद्भुत स्थान है यह, जहाँ भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ गोरक्ष बानी लिखी हुई है, कहनी सुहेली रहनी दुहेली, कहनी रहनी बिनत होती, फड़िया गुणिया सुआ बिलाई, खाया पंडित के हाथ रह गई पोती। बाबा विश्वेश्वरनाथ जी महाराज। आदेश आदेश आदेश। शिव गोरक्ष आदेश आदेश आदेश। आप सभी लोगों ने प्राचीन बगीची के दर्शन किए। आशा है आप सभी लोगों को बहुत आनंद आया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ श्री श्री 1008 बाबा विश्वेश्वरनाथ जी के परम शिष्य योगी माणकनाथ जी महाराज के पास। गुरुजी आदेश आदेश। अरे नहीं गुरुजी हजारों भगत। अरे फोटो बहुत। गुरुजी हजारों मत करे, ये फोटो अरे भाई